हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज इस वीडियो में हंगर नीड्स के बारे में बात करेंगे। तो हंगर का नीड बार बार क्यों शुरू होता है, क्यों हमें बार बार भूख लगती है, ये नीड बार बार अराइज होता है, हमें इसे पूरा करना पड़ता है, इसके पीछे क्या बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दो हॉर्मोन्स की बात हो रही है, पहला है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागॉन। और ये हार्मोन जो है ये कहाँ से सेक्रेट होते हैं, पैनक्रियाज इन्हें कंट्रोल करता है। पैनक्रियाज से सिक्रीट होते हैं और इन हार्मोन्स का काम होता है हमारी बॉडी में जो फैट का लेवल है, प्रोटीन का लेवल है और कार्बोहाइड्रेट का जो लेवल है उसको पूरी बॉडी में किस तरीके से कंट्रोल करके रखना है। तो ये बहुत ही ज़रूरी हार्मोन्स हैं। एक का काम है उनका लेवल गिराना, एक का काम है उनका लेवल उठाना। तो जब ज़रूरत होती है लेवल गिराने की तो इंसुलिन काम करता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज का लेवल हमारी ब्लड स्ट्रीम में कम करता है जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। और ग्लूकागॉन क्या करता है, ये इंक्रीज़ करता है जब बहुत कम हो जाता है। तो ये दोनों ही प्रोसेसेस बहुत ज़रूरी हैं हमारी बॉडी में होम्योस्टैसिस मेंटेन करने के लिए, बैलेंस मेंटेन करने के लिए। तो इंसुलिन नॉर्मली तब ज़्यादा रिलीज़ होता है जब आप खाना खाते हो, क्योंकि खाने में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वो जब रिलीज़ होते हैं ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लग जाता है। तो ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, जैसे कि हम सबको पता है कि जिसके केस में बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इंसुलिन क्या करता है, जब आप खाना खाते हो तो ब्लड शुगर लेवल आपका बढ़ता है तो वो उसको कंट्रोल करता है, नीचे करता है। और ये वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो बहुत सिंपल और हाईली रिफाइंड होते हैं, जैसे टेबल शुगर होती है जो शुगर हम यूज़ करते हैं, फ्रूट ड्रिंक्स होती हैं, या वाइट फ्लावर होता है जो थोड़ा ब्रेड में होता है, पास्ता में होता है, इस तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो ये इंसुलिन लेवल बढ़ने लग जाता है जब हम ये खाते हैं। और वो क्या करता है, वो हमारे ब्लड में जाके ये लेवल को गिरा देता है। ठीक है। सो हाई ब्लड शुगर लीड्स टू मोर इंसुलिन रिलीज विच लीड्स टू लो ब्लड शुगर लेवल। अब क्या होता है, जब ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा ही डाउन चला जाता है तो उससे हमारी भूख और बढ़ जाती है, इंक्रीज एपेटाइट। तो हम फिर से ओवर ईट करने लग जाते हैं। जैसे आप खाना खा रहे हो, इंसुलिन रिलीज़ हुआ, और इंसुलिन रिलीज़ हुआ तो उसने आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कम करना शुरू कर दिया और आपको भूख और ज़्यादा लगने लगी तो आप और खाने लग गए। तो इस वजह से आपको जो हंगर क्रेविंग्स है वो होती ही रहती हैं। आपका पेट भर जाता है, आपके बॉडी में इंसुलिन रिलीज होता है, वो आपकी ब्लड शुगर डाउन करता है तो फिर आपको भूख लग जाती है। तो एक तो यहाँ पे ये बोला है कि ये रीज़न है। दूसरा यहाँ पे हाइपोथैलेमस के बारे में बात की हुई है कि हाइपोथैलेमस जो हमारे ब्रेन में जो पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, इसका बहुत बड़ा रोल है हमारी भूख में, भूख को बढ़ाने या घटाने में। ये दोनों तरीके से काम करता है। ये क्या करता है, जैसे इसके अंदर दो सेपरेट एरियाज हैं जो ग्लूकोज और इंसुलिन के लेवल को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि एक है वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, जिसको VMH लिखा हुआ है शॉर्ट में। ये क्या करता है, इट मे बी इन्वॉल्व इन स्टॉपिंग द ईटिंग रिस्पॉन्स व्हेन ग्लूकोज लेवल गो अप। तो जब ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये स्टॉपिंग रिस्पॉन्स भेजता है कि अब खाना कम करो, तो भूख कम हो जाती है हमारी। ठीक है। अभी कैसे चेक किया इन्होंने कि ये जो है स्टॉपिंग रिस्पॉन्स है इसका, कि खाना कब बंद करवाने में हेल्प करता है वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस। इन्होंने रैट के ऊपर स्टडी करी है। एक स्टडी में इन्होंने रैट के VMH एरिया को, जो हाइपोथैलेमस के बॉटम सेंटर में होता है, उसको डैमेज करा। वो डैमेज था रैट का, और उसमें उन्होंने देखा कि वो रैट ना खाना खाना बंद नहीं कर रहा था, वो खाते ही जा रहा था। और ये फोटो यहाँ देखो, आपको दिख रही होगी। ये रैट ना, ये चाहे ओबीस हो गया खा खा के, इसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन उसने खाना खाना बंद नहीं किया क्योंकि इसका जो हाइपोथैलेमस का पार्ट था, वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, वो डैमेज हो गया था। प्लस ये कह रहे हैं कि सिर्फ खाना ही नहीं बंद करना है, एक चीज़ और दिखी थी, ये बहुत ज़्यादा पिकी हो गए थे, बहुत चूजी हो गए थे। ये वो चीज़ बहुत ओवर ईट कर रहे थे जो इनको पसंद थी, और जो नहीं पसंद थी वो नहीं खाते थे। लेकिन जो चीज़ इनको पसंद थी वो बहुत ज़्यादा ओवर ईट कर रहे थे। तो ये तो था एक पार्ट हो गया हाइपोथैलेमस का, वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस। दूसरा पार्ट इन्होंने बोला लेटरल हाइपोथैलेमस होता है। लेटरल हाइपोथैलेमस होता है जो खाने का ऑनसेट करवाता है रिस्पॉन्स, मतलब खाना, भूख लगे हमें और हम खाना खाएं जाके, वो चीज़ करवाता है। तो इन्फ्लुएंस द ऑनसेट ऑफ ईटिंग, जब इंसुलिन लेवल ज़्यादा हो जाता है और ग्लूकोज बहुत कम हो जाता है हमारी बॉडी में, तो हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है कि आपको भूख लगी, आपने खाना खाना है। और ये इन्होंने कैसे चेक किया, अगेन रैट का ये एरिया जो डैमेज था,
रैट का ये माइंड में ये एरिया डैमेज करके इन्होंने देखा कि उस रैट ने कॉज रैट टू स्टॉप ईटिंग, वो खाना ही खाना बंद कर दिया उस रैट ने जब तक वो भूखा मर नहीं गया। तो स्टारवेशन के पॉइंट तक वो तभी खाता था जब उसको ज़बरदस्ती खिलाया जाता था, तो उसने बहुत वेट उसका लूज़ हो गया था। तो इससे इन्होंने ये चीज़ प्रूव करी कि हाइपोथैलेमस के ये दो अलग अलग पार्ट हैं जो भूख बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं। फिर आगे इन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये दोनों काम जो करते हैं ना, भूख बढ़ाने का और घटाने का, ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक वेट सेट पॉइंट मेंटेन रखना चाहते हैं। बॉडी का ये वेट सेट पॉइंट मतलब आपकी बॉडी के बेसल मेटाबॉलिक रेट के अकॉर्डिंग है आपकी, वो मैं अभी बताऊंगी आगे क्या चीज़ है BMR। मतलब आपकी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग आपका हाइट और एज के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए, उसको सेट करने के लिए हाइपोथैलेमस क्या करता है, कभी भूख आपकी बढ़ाने का काम, कभी उसको कम करने का काम। तो हाइपोथैलेमस अफेक्ट द पर्टिकुलर लेवल ऑफ वेट दैट द बॉडी ट्राइज टू मेंटेन कॉल्ड वेट सेट पॉइंट। तो हाइपोथैलेमस एक पर्टिकुलर वेट मेंटेन रखता है आपकी बॉडी का, जिसको हम वेट सेट पॉइंट कहते हैं। तो इसलिए कभी वो आपको खाने के लिए सिग्नल देता है, कभी खाना रोकने के लिए। अब ये BMR क्या होता है ये देख लेते हैं। एक वर्ड है यहाँ पे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो हमारी बॉडी में एनर्जी को बर्न करने का प्रोसेस होता है, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। किसी की बॉडी में प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, तो वो लोग ज़्यादा खाना भी खाते हैं तो उनका बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, उनका वेट नहीं बढ़ता। किसी की बॉडी में मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, उनकी एनर्जी बहुत धीरे धीरे यूटिलाइज होती है, बहुत धीरे डाइजेशन होती है, तो वो क्या होता है ना, उनका वेट बहुत जल्दी बढ़ता है। क्योंकि डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, तो वो थोड़ा भी खा ले तो उनका वेट बढ़ जाता है। आपने बहुत लोगों को सुना होगा, कहते हैं कि हम तो पानी भी पी लेते हैं तो भी हमारा वेट बढ़ जाता है। तो वो मेटाबॉलिज्म रेट की वजह से है। किसी की बॉडी ऐसी होती है कि वो कितना भी खा ले, से एडोलोसेंट होते हैं। एडोलोसेंट्स की बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो बहुत हाई होता है, वो खूब सारा खा सकते हैं तब भी उनका वेट नहीं बढ़ता, क्योंकि एक्टिविटी भी वो रेगुलर इतनी करते हैं। एडल्ट में जाके मेटाबॉलिज्म, और जिसको हम BMR कहते हैं, द रेट एट विच बॉडी बर्न्स एनर्जी, तो जिस रेट पे बॉडी बर्न करती है एनर्जी, उसी को हम बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। तो एडल्टहुड में ये कम भी हो जाता है, और हम थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कम कर देते हैं, हमारी एक्टिविटी भी कम हो जाती है, इस वजह से मेटाबॉलिज्म जो है स्लो हो जाता है, BMR रेट कम हो जाता है, तो हमारा वेट जल्दी बढ़ता है। और हम फिर थोड़ा भी खाएं तो उसको बर्न करने में बॉडी काफ़ी टाइम लगाती है। तो इसको मेंटेन रखने के लिए इसलिए कहते हैं कि ज़रूरी है आप बहुत एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहो, अपने आप को बिज़ी रखो, अपना एक्सरसाइज करते रहो, क्योंकि एक्टिविटी हमारी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू एन एडोलोसेंट, तो फिर वो मेटाबॉलिक रेट भी स्लो हो जाता है, तो वेट बढ़ना इसलिए शुरू हो जाता है। तो अब इसी वेट सेट पॉइंट, जो हर एज का अपना अपना अलग वेट सेट पॉइंट होता है, यंगर एज में वेट सेट पॉइंट कम होता है, बड़ी एज में वेट सेट पॉइंट ज़्यादा हो जाता है आपकी बॉडी के हिसाब से। तो इसी को मेंटेन करने का काम है हाइपोथैलेमस का, तो इसलिए वो ये दो रिस्पॉन्सेस करता है, कभी खाने का और कभी खाना रोकने का। तो यही यहाँ पे सारा डिस्कस किया हुआ है कि एडोलोसेंट का BMR काफ़ी हाई होता है और एडल्ट्स का कम होता है, और प्लस हमारी ईटिंग हैबिट्स वगैरह की वजह से हमारी जो वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बार हम कुछ ज़्यादा ही कैलोरीज, जितनी हमें चाहिए उससे ज़्यादा खा लेते हैं। अब कैसे पता चलेगा हमें कितनी कैलोरीज चाहिए, उसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक टेबल दिया हुआ है कि आप ये चीज़ इंटरनेट पे जाके भी चेक कर सकते हो अपनी एज वगैरह डाल के कि आपका BMR कितना है और आपको कितनी कैलोरीज चाहिए। पर इन्होंने यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है कि फ़ीमेल अगर 5.5 फीट के अप्रॉक्सीमेटली उसकी हाइट है, तो उसकी इतनी एज में इतनी कैलोरी रिक्वायरमेंट है, एडल्ट एज में इतनी है, फिर उसके बाद मिडल एडल्ट में इतनी आ जाती है, ओल्ड में इतनी, तो मेल का इतना। अगर आप अपना पर्सनलाइज देखना चाहते हो तो आप किसी भी वेबसाइट पे जाके ये टाइप कर सकते हो, बेसल मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेटर। तो जब आप वहाँ टाइप करेंगे बेसल मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेटर, तो कोई साइट खुल जाएगी जिसमें वो आपका वेट और आपकी हाइट और ये सारी चीज़ें पूछेगा, तो उससे आपको वो बेसल मेटाबॉलिक रेट बता देगा कि आपको कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये हंगर का फिजियोलॉजिकल बेस डिस्कस किया हुआ है पूरा। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम सोशल कंपोनेंट ऑफ हंगर की बात करेंगे, जहाँ पे फिजिकली कोई नीड नहीं होती, सोशली नीड होती है खाने की। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।